हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ है और सेंड ईमेल का बटन लगा हुआ है। अब मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगी। सेंड मेल तो ये जाएगा, एरोप्लेन उड़ता हुआ ईमेल भेजेगा। यहाँ पर रीसेट का बटन आएगा, रीसेट पे क्लिक करो, फिर से ये वाली चीज आ जाएगी। यही हम आज बनाएंगे। ऐसी एनिमेशन आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करो तो एनिमेटेड वेबसाइट बन जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दो। हमारा आ गया बेसिक कोड। सबसे पहले मुझे भाई चाहिए एक कंटेनर। कंटेनर तो लगेगा ही। इसको लगाओ कंटेनर के बीच। अब मुझे सबसे पहले एक चाहिए चेक बॉक्स। एक मुझे रिसेट करते हैं। एक चेक बॉक्स चाहिए हमें। इनपुट फील्ड के साथ ये आएगा। तो मैं जहाँ पे डिव नहीं, इनपुट फील्ड रखती हूँ। इनपुट, इसकी टाइप हम रखेंगे चेक बॉक्स। तो इसके साथ ये चेक बॉक्स बन जाएगा। इसको आईडी दे दो सीवी। आईडी हमने सीवी दे दी। ऐसे जाएगा, सही है। उसके बाद ये इनपुट फील्ड होगी, एक लेबल लगा देते हैं। लेबल में सेंड ईमेल आएगा। ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसको रिसेट करो। सेंड ईमेल लिखा हुआ है, ये एक लेबल है। यहाँ पर हम लेबल लिख देते हैं। इसको फॉर में एक नाम रखो, सीवी रख देते हैं। चेक बॉक्स मतलब क्लास इज इक्वल टू बटन। तो अब देखो, ये मैंने चेक बॉक्स लिया है, इसका काम क्या है। ये वाला एक बटन नहीं है। ये हमने लगाया हुआ है सेंट मेल का। ये एक बटन ही है, ये एक चेक बॉक्स है। इसीलिए हमने एक चेक बॉक्स लिया है, रिसेट। उसके बाद ये किधर आ गया। यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। सीबी क्लास बटन आ गया, जहाँ पे लिख दो सेंट मेल। ये हमारा बटन रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक और लेबल लगाओ। रीसेट का बटन लगाना है तो यहाँ पर फॉर सीबी रखो, इसको भी एक क्लास ऐड कर दो बटन की। इसका भी हम बटन ही बनाएंगे, जहाँ पे लिखो रीसेट। ये हो गए हमारे बटन्स रेडी। उसके बाद इसको बिल्कुल नीचे कर दो। अब बारी आती है, इसमें हम एक और डिव लगा देते हैं। अब मुझे एक चाहिए सर्कल। सर्कल किस काम आएगा, इसको मैं सेंड करती हूँ। सर्कल हमारे पास काफी है। एक तो जहां पर देखो, ये वाला सर्कल आ गया जिसके पीछे इन्वेलप लगा हुआ है। एक जब रीसेट सेंड वाला बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद में एक सर्कल बनता है। चलो वो तो हम बना ही देंगे। एक सर्कल ये आ गया। एक सर्कल और लगेगा, उसको सर्कल आउटर की आउटर लिख देते हैं। सर्कल आउटर। ये देखो, एक आउटर सर्कल है यहाँ पे। उसके बाद अब देखो, जो हमारा ईमेल का आइकन कैसे बनेगा। एसवीजी के साथ हम बनाएंगे। एसवीजी, इसको एक क्लास ऐड करो। क्लास का नाम हम आइकन प्लेन, सॉरी प्लेन का आइकन बनाना है, तो प्लेन लिखो। चलिए पहले दूसरा ही बना देते हैं, ईमेल का बना देते हैं, दोनों ऐसे ही बनेंगे। तो इसको एक नाम दे दो, आइकन मेल। तो मैं जो वैल्यू लिखूंगी बस वही लिखनी है आपने। कुछ भी चेंज नहीं करना। पॉलीगन में पॉली लाइन में बनाएंगे। पॉली लाइन, ये हमारे पास बना बनाया कुछ होता है, एक मान लो वैल्यू होती है। हमने वैल्यू देनी है इसको। यहाँ पे लिखो पॉइंट्स। पॉइंट्स है कौन से, बस ऐसे ही लिखने हैं। 119, 1। उसके बाद फिर से कॉमा, फिर से यहाँ पे आएगा 1। ये हमारे पास कुछ वैल्यू है। इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं साथ साथ में। तो ये देखो कुछ आ गया। एक तो ये चेक बॉक्स लग गया, सेंड मेल आ गया, रीसेट आ गया। एक ये हमारे पास कुछ आ गया, ठीक है। तो ये मान लो वही है, इनवेल्प है। उसके बाद यहाँ पे लिखो पॉलीलाइन पॉइंट्स
इज इक्वल टू सेम रखनी है, जो मैं लिखूंगी बस वही रखनी है। 1 1 रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जी ने देखो कहाँ पर गया वो बन जाएगा खुद ही, बस वैल्यूज आपने यही रखनी है। चेक कर लेते हैं। सही है, 160 45 1, उसके बाद 1 आएगा। सही है, बस यहाँ पर ये वाले पॉइंट लिख के आप छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आना, मेरे से गलती हो गई। ये वाला जो पॉलीगॉन लाइन है, ये बंद होगा जहाँ पे, ऐसे करना है ठीक है। ये जहाँ पे ही बंद होना चाहिए, ये जहाँ पे बंद होना चाहिए। तो अब आ जाएगा जो सेट हो जाएगा पूरा। ये हमारा बन गया है आइकन, मेल का आइकन हो जाएगा शो, बस बन गया है जी। उसके बाद बारी आती है क्लास इज इक्वल टू आइकन प्लेन। अब जो जहाज जाएगा वो बनाना कैसे है, पॉलीलाइन। यहाँ पे लिखो पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से है, ये वाले लिखो। उसके बाद इसको करो एंटर, हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखो पॉइंट्स, जे आएगा और कॉमा नहीं आना, यहाँ पे ऐसे ही आने हैं, कॉमा इधर आना है। 47 सॉरी 67 आएगा। 40 हो गया, 67 43 और ये हो गया पॉइंट। बस हमारी HTML की कोडिंग हो गई खत्म, इसको यहीं पे छोड़ दो बस। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जो बनना है बस यहाँ पे बन चुका है। ये देखो कितना प्यारा बना है। अब चलो, सारा कमाल है हमारी CSS का। CSS के साथ हम सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट बना देंगे। सबसे पहले हम लगा देते हैं, ये कुछ हमारे पास है। कोडिंग मार्जिन कर दो 0, पैडिंग 0 कर दो। उसके बाद बॉडी का कलर वगैरह चेंज करना है, जहाँ मुझे सेंटर में चाहिए तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। सेंटर में चाहिए तो डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। प्लेस आइटम हम सारी सेंटर में कर देते हैं। चलिए, अब सबसे पहले बारी क्या कौन किसकी आती है, कंटेनर। हमारा मेन कंटेनर, पहले उसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट। तो सब कुछ एब्सोल्यूट रखने से क्या होगा, ये जो है ना सारे का सारा बिखरा पड़ा है सब कुछ, तो ये सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा, हमारे कंटेनर में चला जाएगा। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। 400 पिक्सल का रखेंगे। हाइट रखेंगे 400 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस भी हम रख देते हैं साथ में ही, 5 पिक्सल का रख देते हैं ताकि इसके कॉर्नर राउंड हो जाए। अभी तक आपको ये प्रॉपर्टी रट गई होगी। अब बैकग्राउंड कलर रख देते हैं 2C, उसके बाद 3, ये वाला कलर। ये बन गया हमारा कंटेनर, भी बन गया, सब कुछ इसके बीच भी आ गया। देखो वो कितना जहाँ पर इतनी कोडिंग का कितना बड़ा रोल है, सब कुछ कंटेनर के बीच आ गया। उसके बाद अब देखो, मैं जहाँ पे पोजीशन अगर हटा दूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम यहाँ पर मैं इसको पोजीशन चलो हटा ही देती हूँ ठीक है। बाद में देखना जब हम इसको पूरा सेट करेंगे ना, इसको इसकी पोजीशन सेट करने जाएंगे, ये सब कुछ ये नीचे लेके आएंगे जो भी बटन वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए हमें जो पोजीशन सेट करनी पड़ती है, लगा ही देते हैं, बाद में अगर भूल गए तो हमें पता भी नहीं चलेगा गलती किधर हुई है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो गया, बस ओवरफ्लो हाइड कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बारी आती है सर्कल की। हमने बनाना है सर्कल, कॉमा, एक सर्कल है हमारा सर्कल आउटर। दो सर्कल है हमारे, एक तो सर्कल है एक सर्कल आउटर है। तो दोनों को हम जहां पर पोजीशन रख देंगे, अब देखना जहां पे पोजीशन प्रॉपर्टी ज्यादा काम करेगी, तो हमने जो सर्कल बनाने हैं वो कंटेनर के बाहर कहीं बनेंगे, वो बीच में नहीं बनेंगे। तो वो अपनी जगह पे परफेक्ट जगह पे आनी चाहिए, इसीलिए हमने पोजीशन लगाई हुई है।
उसके बाद विड्थ 200 पिक्सल, हाइट सेम रखेंगे, बैकग्राउंड कलर ये वाला रखेंगे, बैकग्राउंड कलर ये नहीं, कलर हम रखेंगे 354 और A5 है। अब देखते हैं सर्कल किधर बना है। तो ये देखो, मैं इसकी कर दूं पोजीशन, यहाँ से हटा देते हैं। ये देखो, इसीलिए पोजीशन प्रॉपर्टी ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो ऐसे बिखर जाएगा सब कुछ। ये देखो अब परफेक्ट अपनी जगह पे है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस, अच्छा पहले हम इसको टॉप से मूव करते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट से भी जो मूव होगा बिल्कुल सेंटर में चाहिए। ये आ गया सेंटर में, लेफ्ट से हो गया बॉर्डर रेडियस। अब हमने इसका बनाना है सर्कल, बिल्कुल गोल आकार में बनाएंगे गोला। ये देखो सर्कल बन गया, बस इसका काम खत्म। अब आउटर की बारी, अकेला आउटर, सर्कल आउटर वो बनाएंगे। बॉक्स साइजिंग पहले लिखो, बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड इसका कोई नहीं रखेंगे, बैकग्राउंड नन, बॉर्डर बस लगाएंगे 5 पिक्सल सॉलिड, पहले रेड लगा देते हैं। ये आ गया, रेड नहीं लगाना हमने, हमने बॉर्डर लगाना है 3 5, ये वाला ही लगाना है ताकि सब कुछ सेम रहे। अब ये भी बन गया। अब आइकन की बारी, पहले उसकी पोजीशन, पोजीशन तो हमने देनी ही है, हर एक चीज को हर एक कंटेंट को देनी है ताकि परफेक्ट वो पूरे कंटेनर के बीच आए। तो जो हमारी आइकन्स हैं, पहले इसको जेड इंडेक्स ऐड करो। जेड इंडेक्स हम उसका रखेंगे 2। तो देखो, इसके जे गोला जो है ना हमारा सर्कल है उसके ऊपर आ गया। जेड इंडेक्स अगर हम बंद कर देंगे ना, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जेड इंडेक्स बंद कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही है, मैंने अगर इसको कर दूं -1 करते हैं, अब देखो वो गायब नहीं हुए, वो पता किधर गए। ये जो हमारा पूरा कंटेनर है ना इसके पीछे चले गए। जेड इंडेक्स होता है, इसकी प्रायोरिटी आपने हाई रखनी है या फिर लो रखनी है। अब -1 ने रखा है, इसकी प्रायोरिटी सबसे छोटी है, तो इसको कोई नहीं पूछेगा, ये सबके पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है। सबसे सबसे लास्ट में खड़ा रहेगा, इसको कोई कोई किसी को दिखेगा भी नहीं। तो मैंने जहाँ पे इसकी जेड इंडेक्स रखा है मैंने 2। अब इस सब इसी को ही देखेंगे, ठीक है, और किसी को कोई नहीं पूछेगा। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई हो गई। तो जहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है, जहाँ पर ये वाला सर्कल है ना इसके भी ऊपर नजर आ रहा है, ये देखो। उसके बाद टॉप से मूव करो इसको, इतना कर देते हैं, लेफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, हम ट्रांसलेट करेंगे 3D में, 0 0 0, ये होता है XYZ। तो कुछ नहीं होगा, इसको हम जब एनिमेशन ऐड करेंगे तब इसका काम होगा। अगर मैं इसको फिल कर दूं नन, सब कलर हट गया, मतलब फिल कलर हमने फिल नहीं करना, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का होता है, हमें नहीं चाहिए। बस इसको स्ट्रोक ऐड कर देगा। स्ट्रोक पता है क्या होता है? स्ट्रोक विड्थ पहले लिख दो 2 पिक्सल। स्ट्रोक का कलर क्या रहेगा? E C, क्या कलर का है? 0F1, P आएगा साथ में। तो स्ट्रोक इसको बोलते हैं। बॉर्डर एंड स्ट्रोक सेम होता है, लेकिन ये स्ट्रोक वहां पर ही लगता है
जो बीच में कुछ फिल हुआ हो, ठीक है। ग्राफिकल के लिए ज्यादातर यूज होता है। अब देखो परफेक्ट हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है, एक यहाँ पर इन्वेल्प लगा हुआ है ईमेल का। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये यहाँ से नहीं बना, इधर से नहीं बनाया हमने, ये ऑलरेडी हमने बनाया था एसवीजी से। तो वो जो हमने वैल्यूज ली है ना, वो इसी की है। तो वो बस फिल किया था कलर ब्लैक, इसीलिए हमें नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहा है। उसके बाद स्ट्रोक लाइन कैप, जो कुछ प्रॉपर्टी है, स्ट्रोक लाइन कैप स्केयर। स्केयर, स्केयर के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये रहे, कभी कभी बंदा भूल जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है ताकि इसकी परफेक्ट लुक रहे। स्ट्रोक ये भी लगा ही देते हैं, स्ट्रोक, इसको 325 लगा देते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसे गड़बड़ी वगैरह जैसे मान लो ये नहीं होगी ना, मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी होती है अप्लाई करने के लिए। आइकन, अब मेल की बारी। जो इनवेल्प है पहले उसको हम कर देते हैं, उसकी पहले विड्थ रखो, 120 पिक्सल रख देते हैं। हाइट, हाइट थोड़ी कम रखेंगे। जो मेल वाला है, इनवेल्प है ना, अप्लाई हुआ कि नहीं। स्ट्रोक, इसको पहले स्ट्रोक डैश ऑफसेट कर देते हैं 0। मेल, आइकन मेल, ये तो ओके है। आइकन में जो मेल है उसको हमने ऑफसेट कर दिया। चलिए इसको बाद में देखते हैं क्या हुआ। आइकन में अब जो प्लेन है उसकी पहले विड्थ रख देते हैं 120 पिक्सल। ये अप्लाई होना चाहिए 620 पिक्सल। इधर चलते हैं, ये है मेल वाली। ये तो ओके है। प्लेन, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं पहले, दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी ये अप्लाई नहीं हो रही। हो सकता है इसकी हमें जरूरत ना ही पड़े। चलिए इसको हम फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। बटन को पहले लगा देते हैं। बटन, बटन की पहले पोजीशन सेट करो, एब्सोल्यूट रहेगी। अब बटन का जेट इंडेक्स 1 रहेगा। बटन जो हमने लगाए हुए हैं ये देखो, इधर लिखा हुआ है ना। और इसकी हाइट विड्थ लिखो, पहले विड्थ लिख देते हैं 200 पिक्सल। हाइट रखेंगे, हाइट कम रखेंगे, विड्थ ज्यादा रहेगी। नजर नहीं आएगी, वो नजर आएगी जब हम इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका रखेंगे EC, ये वाला ही रख देते हैं। ये देखो हो गया, बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब इसको मूव करना है, टॉप से मूव करो, इतना कर देते हैं। लेफ्ट से भी मूव करो, ये आ गया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी हो गया। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर हम रख देंगे 2C3, ये वाला रख देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में रहेगी। उसके बाद लाइन हाइट भी रख ही देते हैं, लाइन हाइट 40 पिक्सल, ताकि स्पेस आ जाए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसका रखेंगे 20 पिक्सल।
बॉर्डर रेडियस हो गया। फॉन्ट वेट भी लगा देते हैं, इसके साथ थोड़ा अच्छे से नजर आएगा, ऐसा दिखेगा। सही लग रहा है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस में। वैसे तो हम खुद भी लिख सकते हैं अपर केस में, लेकिन फिर भी हम भाई यहाँ से ही कराएंगे, कोडर हैं भाई हम। फॉन्ट साइज रखेंगे हम 15 पिक्सल। कर्सर रखेंगे पॉइंटर, ताकि हाथ हिस्सा ऊपर नजर आ जाए। फिलहाल यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रही, तो अब आ जाएगी। ये देखो, ये हो गया बटन रेडी। अब बटन रीसेट, अभी एक बना है, बटन डॉट रीसेट। रीसेट की बारी है। पहले इसकी ओपेसिटी 0। दो बटन है, ये दोनों बन चुके हैं, ठीक है, एक नहीं है। एक अब हो गया, इसकी एक की ओपेसिटी हमने 0 रख दी। जेड इंडेक्स 5। अब जे ना, जे जेटिंग इंडेक्स होता है 5, जे आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितने कंटेंट है। ठीक है, 1 2 3 4, एक दो ही कंटेंट है तो बस सिर्फ जेड इंडेक्स 2 रहेगा, या तो एक रहेगा या 2 रहेगा। 5 कंटेंट है, जेड इंडेक्स 5 तक जाएगा। आपके पास 20 कंटेंट है तो जेड इंडेक्स 20 तक भी जा सकता है। उसको आगे लाने के लिए बाकी सारे के सारे कंटेंट को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो उतने ही आपके जेड इंडेक्स की वैल्यू रहेगी। जेड इंडेक्स 5 आ गया। यहाँ पे बटन एक ही नजर आना है, दूसरे को मत ढूंढो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं आया। जब भी कोई बंदा बटन को होवर करेगा, इसका भी कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। ये वाला लगा दो, 1ABC9C। जो इसका कलर होगा, मतलब टेक्स्ट कलर होगा, वो हो जाएगा वाइट जब भी कोई बंदा होवर करेगा। रिफ्रेश, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद बारी आती है #CD। चेक बॉक्स चेक्ड, ये चेक्ड रहेगा। चेक्ड का चेक होता है, चेक बॉक्स होता है कि मैंने यहाँ पर देखो, ये लगाया हुआ है चेक बॉक्स। तो जहाँ पर ये चेक्ड होता है, जहाँ पर ऐसे रहेगा, टिक किया हुआ है। उसके बाद अब हम करेंगे, ये वाला लगाओ, डॉट बटन। बटन को बस इसके साथ अटैच करना है। कैसे? एनिमेशन लगाओ इसमें, नाम एनिमेशन का बटन। 1.5 सेकंड में कंप्लीट होगा, इजी इन आउट मेथड में। टाइमिंग रहेगी 1.7 सेकंड। एनिमेशन, एनिमेशन फिल मोड भी हमें ऐड करना पड़ेगा। एनिमेशन फिल मोड बोथ। अब एनिमेशन हमने लगाई है बटन की। उसके बाद बारी है सीबी चेक्ड डॉट रीसेट। अब रीसेट की बारी, उसमें भी एनिमेशन ऐड करेंगे, उसका नाम रखेंगे रीसेट। 1 सेकंड इजी इन आउट। एनिमेशन फिल मोड बोथ। दोनों बटन हो गए। अब बारी है सीबी चेक्ड सर्कल। ये पता है ये सब है क्या? मैं जहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगी, जहाज जो है, प्लेन हमारा उड़ना चाहिए।
उसके बाद सर्कल हमारा गायब होना चाहिए। इन्वेल्प हमारा एनिमेशन के साथ गायब होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चेक करने पे, मतलब ये वाला चेक बटन लगाया होना, इसके टिक करने से होगा सब कुछ। उसका हम कोड लगा रहे हैं। सीबी चेक्ड सर्कल आउटर, जो आउटर वाला है वो भी गायब होना चाहिए। एनिमेशन, इसका नाम रख देते हैं सर्कल एनिमेशन। इजी इन आउट। उसके बाद एनिमेशन फिल्म मोड, एनिमेशन फिल्म मोड बोथ, ये भी हो गया कंप्लीट। सर्कल हो गया सर्कल आउटर। अब हमें सर्कल आउटर को करना पड़ेगा। पहले बारी है सीबी। पहले हम फ्लाई ना करके देख लें, जो हमारा प्लेन है उसको उड़ा के देख लेते हैं। तो हम जहाँ पे लिखते हैं सीबी चेक्ड प्लेन, स्ट्रोक डैश ऑफसेट 0, जो हमारा प्लेन है। पहले तो वो यहाँ पे नजर ही नहीं आना चाहिए। ठीक है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हम इसकी करेंगे स्ट्रोक, स्ट्रोक इसको हम कर देंगे डैश ऑफ सेट 1 सेकेंड, इजी इन आउट 0.6 सेकेंड में होगा। एनिमेशन का नाम रखो कोई, फ्लाई रख देते हैं। इतने टाइम में ये कंप्लीट होगी। इजी इन आउट, बस वहां पे भी आएगा सेमी कॉलन। एनिमेशन फिल्म मोड बोथ। अब मैं एनिमेशन ऐड करने जा रही हूँ। की फ्रेम्स फ्लाई 0% पे, 50% पे ये ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसलेट करना है इसको 3D में 000, स्केल कर देंगे 1। उसके बाद ये अभी यहाँ पे आया है 60% पे, कॉपी पेस्ट, इसको हम करेंगे -10 पिक्सल, 5 पिक्सल, स्केल कर देंगे 1.05 के साथ। अब यहाँ पे देखो मैं इधर क्लिक कर रही हूँ तो वो जो ये देखो टिक हो रहा है साथ में, मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगी ना तो जो हमारा प्लेन है तब वर्किंग में आएगा। ये देखो तब आएगा अगर ये वाला टिक है, चेक किया हुआ है। ठीक है। ये ऑफ हो गया। अब करूंगी ऑन तो प्लेन देखो इसमें हलचल हो रही है। उसके बाद 60 हो गया 70% पे, 70% पे नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। 70% में हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे 1, ओपेसिटी 1। रिफ्रेश चेक कर लेते हैं साथ साथ में।
उसके बाद 85% पे ओपेसिटी इसकी 0। ओपेसिटी 0 का मतलब है ये गायब हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये देखो गायब हो रहा है साथ साथ में। 100% ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट करना है 300 पिक्सल, तो ये 300 पिक्सल दूर चला जाएगा। -150 पिक्सल भी करना है, मतलब एक एक्स एक्सिस से इतना, वाई एक्सिस से इतना। स्केल कर देंगे 0.4। ओपेसिटी साथ में कर देंगे इसकी 0। अब पता नहीं इसका क्या बनेगा, प्लेन का चेक कर लेते हैं। क्लिक, गायब हो गया, गायब तो हो गया। अब सर्कल भी कर लेते हैं। की फ्रेम्स ऐड करना है किसका, सर्कल का। सॉरी, यहाँ पे ऐसे आएगा, सर्कल की हमने एनिमेशन ऐड की हुई है, नाम लिखा है सर्कल। नहीं लिखा, बटन लिखा है। बटन है, रीसेट है, लेकिन सर्कल वाली एनिमेशन नहीं ऐड की, तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सर्कल पे चलते हैं, लिखा तो था, हम चेक कर लेते हैं। ये क्लास हमने ऐड करनी है चेक्ड सर्कल और सर्कल आउटर को। ये देखो ये रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी रखा हुआ है नाम, तो बस हमने एनिमेशन ऐड करनी है। जहाँ पे ऐड करो, सर्कल को हमने करना है क्या, गायब करना है। 0% पे ट्रांसफॉर्म कर दो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगेगा। मैट्रिक्स 3D स्केल, स्केल आएगा 1। अभी सर्कल पे अप्लाई नहीं हुआ, एक और कर देते हैं 20%। ट्रांसफॉर्म करना है स्केल को, स्केल करेंगे 1.1। वो हो गया, स्केल तो हो गया। और 100% पे ट्रांसफॉर्म करना है, स्केल करेंगे 0, तो ये खुद सेट हो जाएगा। ये हो गया, हमारा प्लेन भी चला गया, सर्कल भी गया। उसके बाद बटन, बटन भी तो आना चाहिए ना एनिमेटर। की फ्रेम्स हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है बटन का भी, बटन का एनिमेशन नाम लिखा हुआ है। तो 0% पे बटन क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे। बटन को पहले स्केल करना है, चेक कर लेते हैं। 30% पे पहले इसका बैकग्राउंड कलर 1, ये वाला 9C वाला रखेंगे, बैकग्राउंड कलर पहले चेंज होगा, कलर उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये तब होगा जब हम क्लिक करेंगे, उसकी विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी, लेफ्ट से वो 100 पिक्सल मूव हो जाएगा। अब चेक करते हैं, होना चाहिए ये सब। बटन हुआ नहीं। 30% पे, 50% पे चेक कर लेते हैं। विड्थ 40 पिक्सल, विड्थ इतनी हो जाएगी, छोटा सा बन जाएगा जो, ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा।
लेफ्ट से इतना मूव हो जाएगा, बिल्कुल मतलब सर्कल सा बन जाएगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्केल करना है एक, ये हो गया। और 70% पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म स्केल कर देंगे 1.1। उसके बाद 100% इसकी विड्थ हो जाएगी 40 पिक्सल कर देंगे, लेफ्ट से हो जाएगा 180 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ये वाला ही, कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जी, स्केल कर देंगे 0। तो गायब होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये हो गया गायब। चलिए, अब बारी है की फ्रेम्स रीसेट की। अब हमने रीसेट का भी बनाया था। रीसेट का सिंपल है, बस फ्रॉम से इसको ओपेसिटी इसकी 0 रख देंगे। एक जगह हमने इसको गायब कर देना है, दूसरी जगह हमें इसको शो करा देना है। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ये हो गया सब कुछ। अच्छा जी, इतना हो चुका है। अब हमारा जो इनवेल्प है, अभी इनवेल्प गायब होना है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देख लेते हैं। परफेक्ट, अभी तो बहुत पड़ी है हमारी, एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुई। अब हम सबसे पहले चलते हैं, इधर हमने ये वाला लिखा था ना, ये वाला आइकन प्लेन वाला हमने जहाँ पे बीच में छोड़ दिया था। पहले जहाँ पे देखो 120 पिक्सल इसकी विड्थ रहेगी। इसकी हाइट मेंशन करो, 110 पिक्सल कर देते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक डैश ऑफसेट 325 करेंगे। रिफ्रेश, अब देखो प्लेन जहाँ पे नहीं है, रीसेट, तो अब प्लेन आया नजर, मतलब बटन क्लिक करने पे प्लेन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये लगाना जरूरी है। यहाँ पर तो ये ओके है, स्ट्रोक डैश ऑफसेट इसका 0 रहेगा। उसके बाद यहीं पे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है हमने, कहीं भी कर दो, मैं इधर ही कर रही हूँ। सी भी मतलब चेक बॉक्स हमने जो ऐड किया है, डिस्प्ले उसको नन करेंगे। ये वाला है ना, तो ये देखो अब हट गया, तो सामने से नजर नहीं आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो बस उसकी वर्किंग आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद अब चलते हैं, अब हमारा जो इन्वेर्प वाला है ये यहाँ पर ही टिका हुआ है, यहीं पे ऐड कर देते हैं एक कोडिंग। इसका नाम रख देते हैं, नाम तो ऑलरेडी रखा हुआ है, हमने मीट को करना है, तो यहाँ पे आएगा सीवी। जो भी हमारा चेक बटन हमने लगाया है उसमें, उसमें जो मेल वाला है हमारा, जो भी हमने लिया है आइकन, पहले उसका स्ट्रोक, स्ट्रोक डैश ऑफसेट हम कर देंगे 326। अब देखो गायब हो गया, मतलब जो स्ट्रोक मतलब जो हमने वो बॉर्डर लगाया है ना, तो वो हमने 326 कर दिया, तो वो गायब हो गया। इसमें हमने ट्रांजिशन ऐड करनी है, स्ट्रोक डैश स्ट्रोक डैश ऑफसेट 1 सेकंड का टाइम लगा दो, इजी इन आउट,
तो बस अब वो देखो थोड़ी सी हो गई एनिमेशन, ये ट्रांजिशन हो गई, एकदम से नहीं जा रहा। अब क्या यहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया है ना। क्लिक। अब हमारा जो प्लेन है ना पूरा नहीं जा रहा, मतलब बैक आके जा तो रहा है, लेकिन हमारा 300 तक मैंने वैल्यू लिखी थी कि ये 300 पिक्सल तक मूव होगा, तो ये वाला पार्ट चल नहीं रहा। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। ट्रांसलेट, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रांसलेट 3D आएगा, इसलिए ये लाइन पूरी वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे 3D नहीं लिखा हमने, वो ऐड कर लेना। अब चेक करते हैं, तो ये पूरा जाना चाहिए प्लेन भाग के। अब देखो, अब सही है। यहाँ पे 3D कर लेना, ठीक है। अब हमें बटन शो होनी चाहिए। अब हमारा जो बटन है वो, मतलब सिर्फ हमारा बटन वाला या कोड वो वर्क नहीं कर रहा, बटन में प्रॉब्लम है। सिर्फ एक बटन शो हो रहा है, मैंने दो बटन लगाए हैं, एक है रीसेट का। HTML में चलते हैं, दो बटन लगाए हुए हैं। एक बटन, ये देखो, इधर आएगा भाई। रीसेट का हमने लगाया ही नहीं, मतलब इसको एक अलग से क्लास हम डिफाइन करेंगे तभी तो ये वर्क करेगा। मुझे एक जगह यहाँ पर, अब देखो, सेंड ईमेल, इस पे क्लिक करो तो रीसेट वाला बटन शो होना चाहिए। अब सही है। रीसेट पे क्लिक किया, फिर से वही आ गया सेंड मेल। अब मेल जानी चाहिए, रीसेट बटन आ गया, इस पे क्लिक करो, फिर से ये आ गया। अब मतलब बिल्कुल सही चल पड़ा कोड। यहाँ पे हमसे गलती होगी, हमने यहाँ पे एक इसको क्लास ऐड करनी थी रीसेट, वो जल्दी जल्दी में हम भूल गए, क्योंकि रीसेट हमने ऑलरेडी सब कुछ इसका डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये सब कुछ रीसेट बटन की कोडिंग है। दो बटन की कोडिंग अलग 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 ही आनी थी, ठीक है। ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, बहुत ही प्यारी एनिमेशन हमारी बन चुकी है। ये देखो, अ, हो ही गया कंप्लीट, बस फिर से रीसेट का आ गया, सेंड मेल, रीसेट, ये फिर से आ गया। बस हो गया हमारा कोड आज का कंप्लीट, एनिमेशन हो गई रेडी। तो इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ, तो अपनी एक अच्छी सी एनिमेटेड वेबसाइट बनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।